हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर पहले एडजेक्टिव पार्ट 1 पढ़ें, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, ग्रामर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे आएंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में। तो आप इस वहम में ना रहें कि हमारे ये जो टॉपिक हैं इनसे हमारे सिलेबस का कोई लिंक नहीं है। अगर आप इस वहम में हैं तो गलत है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपकी एग्जाम में आने हैं, तो इन टॉपिक्स को भी आप सीरियसली तैयार करें। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के साथ ही नाउन प्रोनाउन का ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपके काम आएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव पार्ट सेकंड। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे हमारे टॉपिक पे। ये जो पीडीएफ हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हर दिन जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव की बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। आज हम एडजेक्टिव के मेन यूजेस और एडजेक्टिव की डिग्री पे बात करेंगे। देखिए, एडजेक्टिव की डिग्री 3 टाइप्स की होती है, आप सबने पढ़ रखा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आज उन्हीं जो 3 डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, उन्हीं के रूल्स को हम पढ़ेंगे, उन्हीं के यूजेस को हम पढ़ेंगे। ऐसे यूजेस हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे के ऐसे उठ के आते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंपेरिजन। A degree of comparison is a form of adjective that is used to compare a person or thing possessing the same quality with another. डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज हम किसके लिए करेंगे? एक ऐसे पर्सन या थिंग के लिए, ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए जो सेम क्वालिटी परचेज करता हो, यानी जिसके पास, जैसे मान लो सेम क्वालिटी के 2 लोग हैं तो उनमें आपस में कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इट इज रिलेटेड टू द एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। देखिए, तो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड होता है। अब आपको क्या करना है, कई जो एडजेक्टिव हैं उनमें ly लगाकर एडवर्ब भी बनती हैं। आपको सिर्फ पहली चीज ये है कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। वर्ब किसी दूसरे एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव की को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। ओके, देखिए डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मैं बात करूंगी पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। दिस ऑफर्स नो कंपेरिजन। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होते हैं। पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इट जस्ट टेल्स अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी। यह सिर्फ हमें एक नॉर्मल क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्लो, ब्यूटीफुल, हैप्पी, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। अब देखो, स्लोली, ब्यूटीफुली और हैप्पीली, ये क्या है? ये एडवर्ब्स हैं। स्लो, ब्यूटीफुल, हैप्पी, ये तो एडजेक्टिव्स हैं। स्लोली, ब्यूटीफुली और हैप्पीली ये एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का एग्जांपल देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल जो है वो नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है,
ध्यान से समझे, इतने इजी वे में कोई कहीं से आपको नहीं समझने को मिलेगा। मैं कह रही हूँ ये पूरी क्लास आपने ले ली एडजेक्टिव पार्ट 1 और 2 की, आपके एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गर्ल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब देखो यहां तो ब्यूटीफुल है, यहां ब्यूटीफुली है, कैसे? ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आकर इस नाउन की क्वालिटी हमें बता रहा है। गर्ल, कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब है जो इस डांस के लिए आया है। वह डांस, शी डांस, वह नाचती है, नाचती है। तो नाचती है, कैसा नाचती है? इस डांस की क्वालिटी बता रहा है कि ब्यूटीफुली। वह डांस करती है, तो भाई कैसा डांस करती है? ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ब्यूटीफुली क्या है? ये एडवर्ब है। आगे चलिए, द कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री में दिस कंपेयर्स, ये जो डिग्री है, दिस यहाँ पे डिग्री के लिए आया है। दिस कंपेयर्स टू थिंग्स टू शो विच हैज द लेसर और ग्रेटर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। कंपेरेटिव डिग्री दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में कंपैरिजन बताती है कि उनमें से कौन तो हाइयर है और कौन लोअर है। ठीक है, तो स्लो का, अब देखो स्लो तो पॉजिटिव डिग्री थी, कंपेरेटिव डिग्री बन गई स्लोअर। मोर और ब्यूटीफुल की कंपेरेटिव डिग्री बन गई मोर ब्यूटीफुल, और हैप्पी की कंपेरेटिव डिग्री बन गई हैप्पियर। एडवर्ब्स देखिए, मोर स्लोली, मोर ब्यूटीफुली और मोर हैप्पीली। ये जो एडजेक्टिव हैं, कंपेरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव हैं, इनमें हम मोर लगाकर एडवर्ब बना देंगे। स्लोली का क्या हो जाएगा? मोर स्लोली, ब्यूटीफुली, हैप्पीली। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एडवर्ब्स थे, ठीक है, एडवर्ब्स की भी तो डिग्री होती है, तो पॉजिटिव जो थे, पॉजिटिव एडवर्ब्स में स्लोली, ब्यूटीफुली, हैप्पीली, फिर इनको मोर स्लोली, मोर ब्यूटीफुली, मोर हैप्पीली। ओके, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर मतलब सबसे ऊपर, जिसमें कोई किसी चीज को सबसे ऊपर और लोगों से सुपीरियर दिखाना हो, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। दिस कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स, दो वस्तुओं से ज्यादा वस्तुओं में अगर कंपैरिजन बताना हो, टू शो विच हैज द लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। अगर दो से ज्यादा कोई चीज है या कोई पर्सन है, अगर उनमें कोई एकदम सुपीरियर बताना हो और एकदम नीचे बताना हो, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, जैसे स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल और हैप्पीएस्ट। इस एडवर्ब्स होंगे मोस्ट स्लोली, मोस्ट ब्यूटीफुली और मोस्ट हैप्पीली। एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब्स में इसलिए ले रही हूं कि कहीं भी आपके माइनर सा भी कंफ्यूजन ना रहे, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यूजेस पढ़ रहे हैं। हर एक यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। वी यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विद, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किसके साथ करेंगे? एज और सो एज। ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से एज और सो एज से। तो एज और सो एज जहां आ गया सेंटेंस में और हमें अगर एडजेक्टिव का यूज करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, वी यूज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विद देन। देन, THAN, देन कंपेरिजन के लिए आता है। देन आ गया सेंटेंस में, वहां पर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा। तीन चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल, बार बार बताती हूं कि एग्जाम्पल के बिना कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकती है इंग्लिश में। जहां एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे वहां पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। आगे चलिए, राम इज एज इंटेलिजेंट एज सुनील। ध्यान से देख लो सेंटेंस। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊं, राम इज एज इंटेलिजेंट सुनील, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं राम इज इंटेलिजेंट एज सुनील, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब सेंटेंस में एज
या सो एज है तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। ओके, तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज सुनील। आगे देखिए, ही इज नॉट सो फैट एज पवन। सो एज के बीच में क्या आया है? पॉजिटिव डिग्री फैट। फैट एडजेक्टिव भी होता है और फैट नाउन भी होता है। अगर फैट एडजेक्टिव है FAT, इसका मतलब होता है मोटा। अगर फैट नाउन है तो इसका मतलब होगा चर्बी। ठीक है, चर्बी या फैट, फैट बोलते हैं ना, इसके फैट बहुत है मतलब चर्बी बहुत है। तो सो एज और एज के साथ बहुत बार एग्जाम में आता है, पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। ओके, आगे चलिए। शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता। तो एज के साथ क्या आया? पॉजिटिव डिग्री। राम इज बेटर, अब ये कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री आई क्यों? क्योंकि देन आ रहा है और हमने ऊपर पढ़ लिया कि देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगी। तो राम इज बेटर देन हिज ब्रदर। राम अपने भाई से बेटर है, अपने भाई की तुलना में बेटर है। टुडे द पेशेंट इज फीलिंग बेटर। आज पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है, बेटर। तो ये आज पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है मतलब कल से तुलना हो रही है। ठीक है, यस्टरडे से तुलना हो रही है। धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। फॉर सिलेक्शन ऑफ वन इन टू पर्सन्स और थिंग्स कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। दो पर्सन या दो थिंग्स में किसी का सिलेक्शन हो, दो, इतना सा याद रखो, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में अगर किसी एक का सिलेक्शन हो या एक की बात कर रहे हो, एक को दिखाना हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। फॉर सिलेक्शन ऑफ वन अमंग ऑल सुपरलेटिव डिग्री इज यूज। अगर दो से ज्यादा में किसी एक के बारे में बताना हो तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखिए, दो सिस्टर्स में से एक की बात हो रही है तो किसका यूज हुआ? कंपेरेटिव डिग्री का, बेटर। तो राधा इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। दो बहनों में से राधा अच्छी है, राधा ज्यादा अच्छी है, बेटर है। राधा इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां पर तो दो के बीच में कंपैरिजन था तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स मतलब दो से ज्यादा के बीच में है, दो से ज्यादा के बीच में सब एक को बताना है सबसे अच्छा, तो राधा इज द बेस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज द फास्टर ऑफ द टू प्लेयर्स। दो प्लेयर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, मतलब दो में से एक को चुनना है तो कंपैरेटिव डिग्री का। उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के जितने भी रनर हैं उनमें से उसेन बोल्ट को चूज करना है। ठीक है, बहुत सारे रनर्स में से तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। क्लियर है? आगे चलिए। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि मैम आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। देखिए, भले ही स्पीड थोड़ी अच्छी होगी लेकिन मैं एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाती हूँ, पहले यूज बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल करवाती हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश को मैं जितना संभव हो सके उतना आसान बनाकर आपको समझाऊं, आप तक पहुंचाऊं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ER should be used as more while comparing the two qualities of one and the same thing or a person। देखिए, पहली चीज तो ये कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी। जहां पर दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ गई तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बीच में कंपेयर हो रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री से नहीं बताएंगे, उसको हम मोर लगाकर फिर पॉजिटिव डिग्री आएगी। ध्यान से सुन लीजिए, एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बीच कंपेयर हो रहा है तो हम मोर लगाकर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे।
अगर दो लोगों की क्वालिटीज में कंपैरिजन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम्पल से समझोगे। शी इज मोर क्लेवरर, अब देखो ये सेंटेंस है, आप ये बताओ ये सही है क्या? शी इज मोर क्लेवरर देन ऑनेस्ट, बताओ। सेंटेंस गलत है, क्यों है? क्योंकि मोर भी कंपेरेटिव डिग्री में आ गया और क्लेवरर भी कंपेरेटिव डिग्री में आ गया। यहां पर क्लेवरर नहीं आएगा, यहां पर ER हट जाएगा और क्लेवर होगा। तो शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, इस शी की ही ये दो क्वालिटीज हैं। क्लेवर और ऑनेस्ट दोनों क्वालिटीज इस शी की हैं। एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो मोर से करेंगे, तो मोर क्लेवरर नहीं आएगा, मोर क्लेवर आएगा। ओके, शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, ये सेंटेंस सही है क्योंकि हर सिस्टर ये अलग इंसान है, शी अलग है, तो वह अपनी बहन से ज्यादा चतुर है, क्लेवरर कंपेरेटिव डिग्री। राम इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, राम की दो क्वालिटीज हैं, एक तो वाइज और एक इंटेलिजेंट, दोनों क्वालिटीज के बीच में कंपेयर करेंगे मोर से। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे हो राम इज मोर वाइजर देन मोर इंटेलिजेंट, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, मोर वाइजर, मोर क्लेवरर, मोर टॉलर नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़िए। When two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree. अगर दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव डिग्री आ गई और एक कंपेरेटिव डिग्री आ गई, नहीं, दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे। जैसे शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्लेवरर भी कंपेरेटिव डिग्री में आएगा और मोर इंटेलिजेंट भी कंपेरेटिव डिग्री में आएगा। क्यों? अगर मैं ये कहूं कि शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शी की तुलना हो रही है उसकी बहन की इन क्वालिटीज से। ठीक है, ये दोनों जो एडजेक्टिव हैं वो एक ही इंसान के लिए यूज हो रहे हैं, तो इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, क्लेवरर और मोर इंटेलिजेंट। आगे चलिए। When two adjectives require different prepositions, appropriate prepositions should be used with both adjectives. अगर दो adjectives किसी preposition को require करें तो adjective के ऊपर डिपेंड करता है कि वो appropriate preposition लेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों adjectives के साथ सेम ही preposition आ जाएगा, ऐसा नहीं है। appropriate preposition का हम यूज करेंगे adjective के बाद। काफी बार एग्जाम में उठता है यहां से क्वेश्चन, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। डिफरेंट एडजेक्टिव है जो अपने बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। ओके, तो हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। शी इज स्ट्रोंगर एंड यंगर देन हर सिस्टर। अब देखो, स्ट्रोंगर एंड यंगर देन हिज सिस्टर, ये देखिए, ही इज सीनियर अपने बाद कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? सीनियर अपने बाद टू प्रेपोजिशन लेता है, तो ही इज सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू। ओके, एंड ओल्डर देन आई। नो कंपेरिजन इज इंप्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन देयर इज टाइम यूज्ड फॉर कंपेरिजन, तो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जहां पे टाइम आ गया सेंटेंस में तो वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, वहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। क्योंकि टाइम जो है ना, जैसे 2 टाइम 3 टाइम, ये अपने आप में कंपैरिजन है। जैसे माई बुक इज 3 टाइम्स एज चीप एज योर्स, अब ये कंपेयर हो गया, 3 गुना कंपेरिजन है ना, कि माई बुक इज 3 टाइम्स एज चीप एज योर्स, मेरी बुक तुम्हारी किताब की 3 गुना सस्ती है। योर इनकम इज मेनी टाइम्स एज हाई एज माइन। माई बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स।
दिस टेबल इज, अब देखो यहाँ पर चीपर कंपेरेटिव डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टाइम का यूज नहीं हुआ, सिर्फ 5 रुपीज आया है। अगर ये होता माई बुक इज 5 टाइम, तो एज चीप एज योर्स ऐसे आएगा। दिस टेबल इज 10 किलोज लाइटर देन दैट। अगर टाइम आ रहा है, टाइम का यूज हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, अदरवाइज ये देखो कंपेरेटिव डिग्री में यूज होगा। ओके, आगे चलिए। एज इज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री टू डिनोट क्वालिटी, वाइल देन इज यूज्ड इन द कंपेरेटिव डिग्री। ध्यान से सुन लीजिए, एज का यूज इक्वलिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं है, इक्वलिटी। एज का यूज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा इक्वलिटी बताने के लिए, और देन का यूज होगा कंपेरेटिव डिग्री में। बोथ एज एंड देन आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव फॉर्म्स। दोनों का यूज होगा जब एडजेक्टिव पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में हो। जैसे शी इज एज ऑनेस्ट एज, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। अब देखिए, शी, ये जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्रीज लानी हो तो उनको इस तरह से यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, शी इज ऑनेस्ट, शी इज एज ऑनेस्ट एज हर ब्रदर। वह उतनी ऑनेस्ट है जितना उसका भाई, और वह अपने भाई से ज्यादा ऑनेस्ट है, यानी वह अपने भाई के बराबर या अपने भाई से ज्यादा ऑनेस्ट है। जब दोनों को एक ही सेंटेंस में बनाएंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ये होगा, शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। पॉजिटिव डिग्री भी आ रही है और कंपेरेटिव डिग्री भी आ रही है, दोनों को मर्ज कर दिया है। तो जब पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री को दोनों को मर्ज करके बनाएंगे तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई एम एज स्ट्रोंग एज और इवन स्ट्रोंगर देन माई फो। फो होता है शत्रु, तो मैं उतना स्ट्रोंग हूं जितना मेरा दुश्मन, या फिर मैं मेरे दुश्मन से ज्यादा स्ट्रोंग हूं। पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्रीज को मर्ज करके सेंटेंस बनाया है, तीनों सेंटेंस सही हैं। ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। वह अपने भाई के जितना या उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, ये इसका सेंस है। तो जब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देख लेना, जब पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री को दोनों को मर्ज करके बनाते हैं तो देन और एज से बनाएंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ये होगा। वी कैन नॉट यूज डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। मैंने आपको अभी बताया था कि डबल कंपेरेटिव यानी मोर क्लेवरर, इस तरह से सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, he is the blank of all the officers। सारे ऑफिसर्स में से सुपीरियर बताना है तो मोस्ट क्लेवरेस्ट आएगा, क्लेवरेस्ट आएगा या मोस्ट क्लेवर आएगा, बताओ क्या आएगा इनमें से? मोस्ट क्लेवरेस्ट। मोस्ट भी सुपरलेटिव और क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव, दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं हो सकता, दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं हो सकता। मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं आएगा। क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है और क्लेवर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी गलत है, क्लेवरेस्ट आएगा। ओके, दिस बॉल इज ब्लैंक देन दैट। उस बॉल से कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री बिगर आएगा, मोर बिगर आएगा या मोर बिग आएगा। मोर भी कंपेरेटिव है और बिगर भी कंपेरेटिव है, गलत हो गया, क्योंकि दो कंपेरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती हैं, तो आएगा बिगर। मोर ये हो गया कंपेरेटिव, ये हो गया सुपर पॉजिटिव, तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलिए, व्हेन कंपेयरिंग द सेकंड यूजेस एनी अदर टू एक्सक्लूड द फर्स्ट ऑफ और ऑल अदर्स। एनी अदर का यूज हम बाकियों से एक्सक्लूड करने के लिए करेंगे। आप ऐसे नहीं समझोगे, आप सेंटेंस से ही समझोगे, तो चलो मैं आपको सेंटेंस से ही समझाऊंगी। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अब देखिए, गोल्ड भी मेटल है और बाकी भी मेटल हैं, एनी अदर। एनी अदर का यूज तब होगा
मेटल, गोल्ड भी मेटल होता है, तो गोल्ड को बाकी मेटल से एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज होगा। जैसे गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, दूसरे मेटल की बजाय गोल्ड ज्यादा प्रीशियस है, ज्यादा कीमती है। तो मेटल, गोल्ड भी मेटल ही है, तो बाकी मेटल से एक्सक्लूड करने के लिए हम एनी अदर का यूज करेंगे। तो फिर एनी का यूज कब करेंगे? डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, मतलब डायमंड को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है मेटल से, यहां पर एनी का यूज होगा। एनी अदर का यूज तब होगा जब सेम क्लास की कोई चीज हो और उस चीज को सुपीरियर बताने के लिए बाकी चीजों से एक्सक्लूड करना हो। जैसे गोल्ड भी एक मेटल होता है, तो बाकी मेटल, बाकी जितने भी मेटल हैं उनसे एक्सक्लूड करने के लिए, गोल्ड को सुपीरियर दिखाने के लिए बाकी मेटल की बजाय हम एनी अदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आगे देखिए, द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जितनी भी रिवर हैं, उनसे नाइल को क्या किया है? एक्सक्लूड किया है, तो एनी अदर का यूज हुआ है। और द नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन द इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर हैं उनसे लॉन्गर है नाइल, तो यहाँ पर एनी का यूज हुआ है। क्योंकि इंडिया, नाइल जो है वो इंडिया की रिवर नहीं है, नाइल इंडिया की रिवर नहीं है, इसलिए एनी अदर नहीं, एनी आएगा। लेकिन वर्ल्ड की रिवर से एक्सक्लूड करने के लिए, नाइल को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। शी इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखो शी, ये तो शी है और क्लास के सारे बॉय। अब बताओ, इन बॉयज से इसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शी लड़का तो नहीं है ना, क्लास के लड़कों से एक्सक्लूड करना है। क्लास के लड़कों से एक्सक्लूड क्यों करेंगे? क्योंकि बात तो शी की हो रही है, शी की बात हो रही है, एक्सक्लूड नहीं करना, तो एनी आएगा, एनी अदर नहीं आएगा। लेकिन अगर लड़कियों की बात हो रही हो, क्लास की अगर लड़कियों की बात हो रही हो, तो शी को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी लड़कियों की से अलग बताएंगे, तो एनी अदर आएगा। शी इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। शी भी इस क्लास की लड़की है, तो इस शी को इन लड़कियों से एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज हुआ है। ओके, आगे चलिए। समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी है। काफी कमेंट्स आ रहे थे, मैम एडजेक्टिव पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। देखिए, इस टाइप का जो कंटेंट है उसको आपको प्रोवाइड करवाने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं जॉब के साथ साथ ये मैनेज कर रही हूँ, आपको स्टडी मटेरियल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर ला रही हूँ, ताकि मैं आपको बेस्ट मटेरियल दे सकूं, बेस्ट कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। पीडीएफ को लेना मत भूलना, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहां से इसका पीडीएफ ले लेना, बहुत ही अच्छे नोट्स हो जाएंगे, आपका एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। ओके, देयर आर सम एडजेक्टिव विच डोंट एडमिट ऑफ एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, सच एडजेक्टिव्स डिनोट ऑब्सोल्यूट पोजीशन। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो एडजेक्टिव अपने आप में ही इनफ होते हैं। ठीक है, उनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे इंटेरियर, एक्सटेरियर, अल्टेरियर, मेजर, माइनर, परफेक्ट। अब देखो, मोर परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही सबसे अच्छा, सबसे उम्दा होता है। तो मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नहीं लगाते। यूनिक, अरे यूनिक का मतलब ही अपने आप में अनोखा है। यूनिक यानी अनोखा, जो वस्तु संसार में सिंगल हो, अनोखी हो, यूनिक हो। तो मोर यूनिक, मोर, मोस्ट यूनिक लगाने की जरूरत ही कहाँ है? नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में उनका अब्सोल्यूट पोजीशन होती है, उनके साथ में हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग अगर हुई एग्जाम में तो हमारे माइनस मार्किंग में नंबर कट जाएंगे और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो इन कॉन्सेप्ट को कंठस्थ करना पड़ेगा। यूनिक, आइडल,
चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, ऑब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इटर्नल, सुप्रीम। अब सुप्रीम का मतलब ही सर्वोच्च होता है। अब सर्वोच्च जब अपने आप में ही सर्वोच्च है तो मोस्ट सुप्रीम लगाने की कहाँ आवश्यकता है, नहीं है ना। सुप्रीम। प्राइम, सर्कुलर, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर जानते हो, आयत, ठीक है, सॉरी वर्ग, स्क्वायर होता है वर्ग, तो स्क्वायर है, ठीक है। अब उसको मोर स्क्वायर या मोस्ट स्क्वायर की क्या मतलब है, स्क्वायर तो शेप है, वो तो अपने आप में परफेक्ट है, मोर लगाओ या मोस्ट लगाओ, स्क्वायर तो स्क्वायर है, ठीक है। एवरलास्टिंग, तो इनको हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, ये अपने आप में ही ऑब्सोल्यूट पोजीशन में होते हैं। हैप्पीनेस इज द ब्लैंक एम ऑफ मैनकाइंड, तो चीफेस्ट नहीं होगा, चीप होगा, चीफ, चीफ यानी मुख्य। तो मानव जाति का मुख्य एम क्या है, हैप्पीनेस। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम ब्लैंक पावर, तो द मोस्ट सुप्रीम आएगा कि सुप्रीम आएगा, भाई सुप्रीम तो अपने आप में ही सर्वोच्च है, तो द मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप द मोस्ट लगाओगे तो सेंटेंस गलत कर बैठोगे, तो सुप्रीम आएगा। ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने एडजेक्टिव्स के, उनको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। आगे चलिए, द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, inferior, prior, anterior, posterior, elder, preferable, prefer verb है, ठीक है। followed by to instead of then, ये जो adjective है ये prefer verb होती है, ठीक है। और preferable होता है adjective, prefer verb से preferable adjective बना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो adjectives हैं इनके बाद में to आएगा, ना कि then। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, ओके, टू का यूज करेंगे। नाउ आर दे यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी नोर आर दे यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री में इनका यूज नहीं होगा देन लगाकर। एग्जांपल, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, यहाँ पर सीनियर देन भी होगा एक ऑप्शन में, तो आपको सीनियर देन अगर ऑप्शन में है तो आपको देन को चूज नहीं करना है। सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है, सुपीरियर टू। लेमन जूस इज प्रिफरेबल टू टी, चाय की बजाय लेमन जूस को, नींबू पानी को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। शी प्रिफर्स कॉफी रादर देन, अब देखो देन रादर के साथ आ सकता है, रादर का के साथ देन आ सकता है, लेकिन लेमन जूस इज प्रिफरेबल देन नहीं आ सकता, प्रिफरेबल टू आएगा, ओके। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाय 2 years, मिल्क इज, अब देखो प्रिफरेबल देन आएगा, प्रिफरेबल टू आएगा, मोर प्रिफरेबल टू आएगा या मोर प्रिफरेबल देन आएगा, प्रिफरेबल टू, ओके। आगे चलिए, जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन rather than the action of a verb is expressed. Adverb is used to modify the action of a verb and adjective and adverb. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे। सम वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स, कुछ वर्ब्स जो हैं वो एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई नहीं की जाती। कौन कौन सी वर्ब्स? बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक और प्रूव, ये वर्ब्स ऑफ फिजिकल परसेप्शन होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हर वॉइस साउंड हार्श, शी अपीयर्स सैड, शी हैज ग्रोन वाइज। अब ये देखो, ये वर्ब है, अपीयर, अपीयर क्या है? वर्ब है। मैंने आपको बताया कि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं इनको एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करेगा, ना कि एडवर्ब। सैड आया है, वह प्रतीत होती है कैसी? सैड, दुखी। हर वो साउंड,
साउंड है कैसा, हार्श, एडजेक्टिव है। ये साउंड वर्ब है, हार्श एडजेक्टिव है। अपीयर वर्ब है, सैड क्या है, एडजेक्टिव। ग्रो ये क्या है, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब, और वाइज है एडजेक्टिव। शी लुक्ड काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट एडजेक्टिव है। शी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड कामली एंड क्वाइटली। अब ये लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड, ये इसका एडवर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। शी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड कामली एंड क्वाइटली। द मैंगोज टेस्ट, ये जो टेस्ट क्या है, वर्ब, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये स्वीट, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। शी टॉक्स स्वीटली, ये एडवर्ब है। आगे चलते हैं। एनी नाउन डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव देन इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जब नाउन एडजेक्टिव का काम करता हो, कोई नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता हो, यानी कोई नाउन अगर किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी बताता हो, तो उस नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। मेनी नाउन्स आर पार्ट ऑफ हाइफेनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, इट इज नेवर यूज्ड इन। और जो हाइफेनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स का पार्ट होती है कई नाउन, वो भी प्लूरल में यूज नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर डिलीवर्ड ए लेक्चर, तो 2 आवर लेक्चर होगा, 2 आवर्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं आएगा। 2 आवर लेक्चर, इस लेक्चर को क्वालिफाई कर रहे हैं 2 आवर मिलके, ओके। राम गेव मी 5 ब्लैंक नोट्स, ये नोट्स क्या है, नाउन। अब इनके एडजेक्टिव हाइफेनेटेड नाउन से बना है। 100 रुपी, 100 रुपी नोट, 100 रुपीज नहीं आएगा, प्लूरल नहीं बनेगा, 100 रुपी नोट। द डॉक्टर इज वेल नोन फॉर डेलिकेट ब्लैंक सर्जरी, आई सर्जरी नहीं होगा, सिंगुलर होगा, आई सर्जरी। आई वैसे तो नाउन होती है, लेकिन यहाँ पर सर्जरी, सर्जरी को क्वालिफाई कर रही है आई। कैसी सर्जरी, कौन सी सर्जरी, आई सर्जरी। एस नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, आई सर्जरी होगा, सिंगुलर में आएगा। जब नाउन किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो और वो नाउन वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। आगे देखिए, इफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसस कॉम्प का रूल मैं आपको समझा रही हूं। If adjectives of size, color, age, etc. are used together, then the following order is used. अगर एक साथ size, color, age इस तरह के एडजेक्टिव आ जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। अगर ओपिनियन है, साइज है, देखो सबसे पहले ओपिनियन आएगा, ओपिनियन, साइज, फिर एज, फिर शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इस तरह से आएंगे। इनका ऑर्डर जो होगा वो इस तरह से होगा, नाउन से पहले, फिर नाउन आ जाएगी। ओपिनियन कैसे, जैसे अगली, प्रीटी, ब्यूटीफुल। साइज, स्मॉल, बिग, टाइनी, माइन्यूट सॉरी। एज, न्यू, ओल्ड, रिसेंट। शेप, राउंड, ओवल, स्क्वायर। कलर, रेड, ब्लू, ब्लैक। ओरिजिन, इंडियन, राजस्थानी। मटेरियल, वुडन, लेदर। पर्पस, स्लीपिंग, वेडिंग, डाइनिंग। तो इस तरह से अगर एक साथ ये सारे एडजेक्टिव हो किसी एक सेंटेंस में, तो उनका ऑर्डर ये रहेगा, OSAS, ओसस, COMP, कॉम्प। इसको याद करोगे, ओसस कॉम्प। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। एग्जाम्पल देखेंगे। द थीफ स्टोल, थीफ सब्जेक्ट है, स्टोल क्या है, वर्ब है। थीफ ने चुराया, क्या चुराया, बैग चुराया, ये नाउन है। ये सारे इस नाउन के एडजेक्टिव हैं। थीफ ने चुराया क्या, बैग विद मनी, रुपयों से भरा हुआ एक बैग। तो इस बैग, इस नाउन, ये क्या है, ये नाउन है। इस नाउन के ये इतने सारे एडजेक्टिव हैं, तो इन एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ओसस कॉम्प के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिग क्या है,
साइज है, ब्लैक क्या है, कलर है, लेदर क्या है, मटेरियल है। तो साइज, कलर और मटेरियल। देखिए साइज, कलर और मटेरियल, पहले साइज आ गया, फिर कलर आया और फिर मटेरियल आया। पहले मटेरियल फिर साइज फिर शेप, ऐसे नहीं आएगा। इनका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एन ओल्ड इंडियन, अब देखो एन ओल्ड इंडियन मैन इज स्टैंडिंग देयर, ये मैन क्या है, ये नाउन है, इस नाउन की क्वालिटी ये है। तो ओल्ड एज, इंडियन ओरिजिन, मैन। देयर इज अ बिग शार्प ब्लैक नाइफ, ये नाइफ जो है वो नाउन है। इन द किचन, इस नाइफ के इतने सारे एडजेक्टिव हैं। तो पहले बिग, साइज आ गया, शार्प, शार्प क्या है, शेप है, ठीक है, और ब्लैक क्या है, कलर। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है, ये ऑर्डर आप ध्यान में रखोगे। नाउन में अगर एल वाई एड कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, नाउन में अगर आप एल वाई एड कर दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कोस्ट है, कोस्ट में एल वाई लगा दो, कॉस्टली। मंथ नाउन है, उसमें एल वाई लगा दो तो मंथली एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मंथली, कॉस्टली, बॉडीली, ऑर्डरली, अर्दली, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। ये नाउन में एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बना है। केयरफुली, तो केयरफुल एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा देंगे तो केयरफुली एडवर्ब बन गया। नाइस एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई एड करेंगे तो नाइसली। हॉरिबली, इजीली, रिसेंटली, बैडली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। अब मैं एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इनको ब्रीफ में पढ़ते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, फेट, फेटर, फेटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। मतलब लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा और कंपैरेटिव में ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। इसमें कंपैरेटिव में Y हटकर IER लग जाएगा और सुपरलेटिव में IEST लग जाएगा। इनके लास्ट में Y है, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, easy, easier, easiest, heavy, heavier, heaviest, wealthy, wealthier, wealthiest, healthy, healthier, healthiest, costly, costlier, costliest, busy, busier, busiest, cozy, cozier और coziest। अब देखो इनके लास्ट में ई है, ठीक है, नाइस, ये पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई है। कंपैरेटिव डिग्री में आर लग जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी लग जाएगा। जैसे नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट, पेल, पेलर, पेलेस्ट। पेल होता है येलोइश, पीलापन। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। आगे चलिए, ये स्पेलिंग्स ऐसी हैं, पॉजिटिव डिग्री में से कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो ER लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाओगे। जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, टोल, टोलर,
टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये मैंने इसलिए लिया है एग्जाम्पल ताकि कुछ मोस्ट जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए, इनको अच्छे से आप लर्न कर लेना। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे। जैसे कंफर्टेबल तो मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। ऐसे ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, सेंसिबल, इग्नोरेंट, अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट, करेजस, फेथफुल, एलिगेंट, एक्टिव, पॉपुलर, ऑसम, लॉयल, फैंटास्टिक और वंडरफुल। ये सारे जो एडजेक्टिव हैं इनका अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो मोर लगाकर बनाओगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो मोस्ट लगाकर बनाओगे। आगे चलते हैं। कुछ एडवर्ब्स जो है वो ऐसे होते हैं जो जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में वो चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। फार का फार्दर और फारदेस्ट भी बनेगा। अगर फार का अर्थ अगर किसी स्थान से है तो फार्दर और फारदेस्ट बन जाएगा। अगर ये टाइम को बता रहा है तो फार, फर्दर और फर्देस्ट बन जाएगा। लेट, लेटर और लेटर। लेट का लेटर बनेगा टाइम जब बताएगा और डबल टी आएगा पोजीशन बताने के लिए। लेटेस्ट बनेगा टाइम बताने के लिए और लास्ट बनेगा पोजीशन बताने के लिए। तो लेट, लेटर और लेटेस्ट, लेट, लेटर और लास्ट। मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। जब ओल्ड का मतलब बड़ा बताना हो तो एल्डर और एल्डेस्ट बनेगा। ओल्ड का मतलब अगर पुराना बताना हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट बनेगा। ये मैंने एडजेक्टिव्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज ली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स ली हैं और उनकी डिग्रीज आपको बताई है। पूरी कोशिश की है कि एडजेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। एडजेक्टिव के दोनों पार्ट आप अच्छे से देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद जब मैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का टॉपिक आपको करवाऊंगी तो आप एडजेक्टिव का अगर जहां पे क्वेश्चन आ गया तो आप कहीं नहीं अटकोगे। तो आपको अच्छे से ये करना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।